नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक कमेटी की घोषणा की गई है। यह कमेटी सुझाव देगी कि क्या देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराए जा सकते हैं। इस बीच केंद्र सरकार 18-22 सितंबर यानी कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इन दोनों चीजों के साथ शुरू होने के बाद कयास लगने शुरू हो गए हैं कि ये पहली बार नहीं है कि एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं। चुनाव आयोग कई बार इस मुद्दे को उठा चुका है। केंद्र सरकार भी चुनाव आयोग, नीति आयोग और लॉ कमीशन से इस बारे में सवाल पूछ चुकी है। कई समितियां भी इसके पक्ष में अपने सुझाव सरकार को सौंप चुकी हैं। ऐसे में ये मुद्दा अचानक से सामने आया है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे पहले भी ये मामला सामने आ चुका है। क्या देश में एक साथ सभी चुनाव कराना संभव है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि केंद्र सरकार ने साल 2015 में चुनाव आयोग, नीति आयोग और विधि आयोग से इस बारे में जानकारी मांगी थी कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन संभव है। इसके बाद तीनों एजेंसियों ने अपने जवाब सरकार को सौंप दिए थे। इस विषय पर सभी एजेंसियों ने कहा था कि यह बिल्कुल संभव है। चुनाव आयोग ने कहा था कि इसके लिए संविधान में कुछ परिवर्तन करना होगा, जनप्रतिनिधित्व कानून में कुछ परिवर्तन करने होंगे, अतिरिक्त ईवीएम वीवीपैट खरीदने या बनवाने के लिए अतिरिक्त धनराशि देनी होगी और एक साथ चुनाव कराने के लिए जो मैन पावर चाहिए, जो फोर्स चाहिए, उसे बढ़ाना होगा। साल 2024 में एक साथ चुनाव कराने से सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर साल 2024 में चुनाव होती है तो वो हम आपको बताते हैं। साल 2018 के आंकड़ों के मुताबिक चुनाव आयोग के पास लगभग 25 लाख ईवीएम वीवीपैट हैं। फिलहाल इससे भी काम चल जाता है, क्योंकि अभी पूरे देश में एक साथ चुनाव नहीं होते हैं। अगर पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की बारी आएगी तो हर मतदान केंद्र पर 2-2 ईवीएम और 2-2 वीवीपैट एक साथ लगाने होंगे। ईवीएम वीवीपैट तुरंत ऑर्डर देने पर बनवाने नहीं जा सकते। इसके लिए 1 से 2 साल का समय लगता है और सभी जितने भी ईवीएम और वीवीपैट हैं उससे दोगुने यानी कि 50 लाख ईवीएम वीवीपैट की जरूरत होगी। इस सीमा तक पहुंचने में 1 से 2 साल तक का वक्त लग सकता है। वहीं इनकी ट्रेनिंग से लेकर हैंडलिंग तक बड़ी संख्या में मैन पावर की भी जरूरत होगी, जिसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। विधि आयोग की इस पूरे मामले पर क्या राय है वो भी हम आपको बता दें। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विधि आयोग ने साल 2018 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आयोग ने रिपोर्ट में कहा था कि देश में बार बार चुनाव कराए जाने से धन और संसाधनों की जरूरत से अधिक बर्बादी होती है। संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है, इसलिए कुछ जरूरी संवैधानिक संशोधन के सुझाव दिए गए हैं। विधि आयोग ने कहा है कि लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराए जाने से जनता का पैसा बचेगा, प्रशासनिक भार कम होगा और साथ में सरकारी नीतियां बेहतर तरीके से लागू होगी। एक साथ चुनाव कराए जाने से स्टेट कमिश्नरी पूरे साल चुनाव की तैयारियों में जुटे रहने की वजह विकास के कार्यों में जुटी रह सकती है। देश के शुरुआती 4 चुनाव हुए थे, यानी कि देश में पहले शुरुआती 4 चुनाव हो भी चुके हैं। देश में आज़ादी के बाद लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। देश में पहली बार जब 1951-52 में चुनाव हुए तो पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए थे। ये सिलसिला 1957, 1962, 1967 के आम चुनाव तक चला। साल 1968 और 1969 के समय से पहले कई राज्यों में विधानसभाएं भंग हो गईं। वहीं साल 1970 में लोकसभा भी भंग हो गई। इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन का ये सिलसिला टूट गया।
इसके बाद साल 1999 में विधि आयोग ने एक साथ चुनाव की सिफारिश की थी। साल 2015 में संसदीय समिति ने भी इसके लिए सुझाव दिया। दुनिया के कई देशों में वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम चल रहा है। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। तो बताते चले कि यह व्यवस्था दुनिया के कई देशों में पहले से लागू है। स्वीडन में संसदीय चुनाव के साथ ही काउंटी और म्यूनिसिपल इलेक्शन होते हैं और साउथ अफ्रीका, स्पेन, पोलैंड में भी यही व्यवस्था है। आखिरकार एक साथ चुनाव कराने या ना कराने का निर्णय एक राजनीतिक निर्णय है। सरकार को पक्ष और विपक्ष को सावधानी से तौलने की आवश्यकता होगी और इससे पहले कि वह कोई निर्णय ले, इस विषय पर सभी राजनीतिक पार्टियों का साथ आना भी बेहद जरूरी है। हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 से ही इसे लागू कर दिया जाए, फिलहाल ऐसा होता संभव नहीं दिख रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।